एक नई वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप यानी उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म जो है रिन्यूअल करना चाहते हैं यानी कि नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो नवीनीकरण कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें चेंज की जाती हैं। ठीक है। और एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट्स रिन्यूअल कराना चाहते हैं फ्री में, तो लगभग मैं हर साल 10-20 बच्चों का जो कहिए कि रजिस्ट्रेशन जो रिन्यूअल होता है वो फ्री में करता हूँ। फ्री में क्योंकि वीडियो प्रोवाइड करना होता है तो उस हिसाब से आपको जानकारी भी मिल जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स रिन्यूअल कराना चाहते होंगे फ्री में, तो मैं आपका कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखा होगा, वहाँ पे आप अपना डाटा सेंड करेंगे। तो एक चीज़ और, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारा वहाँ पे डाटा दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं वो सारी चीज़ें आपको ब्लर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो लेकिन कुछ ही में बच्चों का अभियान है कि सभी स्टूडेंट्स का मैं करने लगूँ बैठ करके। कुछ ही स्टूडेंट्स का, लगभग 10-15-20 स्टूडेंट्स का मैं करूँगा रिन्यूअल, और उसमें आपको प्रोसेस भी बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे इनका दिख रहा है, इनका ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो पहली चीज़ जो की जाती है वो अपने लिए कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है, इस बार कोई प्रोसेस बदला तो नहीं है, किस तरीके से करना है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें भरनी होती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप, चाहे आप 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 11-12 के, आपको मालूम है कि सभी का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हैं यूजी पीजी यानी कि बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीबीए, एमबीए, डीएलएड, बीटीसी जो भी कर रहे हैं, या फिर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक जो भी कर रहे हैं, सभी के लिए रिन्यूअल का जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट समान होता है। कुछ चीज़ें अंतर होती है। तो मैं सभी कोर्सेज का स्टेप बाय स्टेप एक एक, जैसे मान लीजिए कि आपका पॉलिटेक्निक हो गया, या फिर कक्षा 9-10 के हो गए, कक्षा 11-12 के हो गए, मतलब कि प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक, या फिर हो सकता है आपका बीए हो ग्रेजुएशन में, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा में, या फिर जो भी हो, जो भी आपका कोर्स हो, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए कोर्स में कुछ चीज़ें बदलाव होती रहती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको रिन्यूअल करने का वीडियो मिल जाएगा। और रही बात फ्रेश फॉर्म भरने की, तो फ्रेश फॉर्म भरना ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अभी उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद से आप फ्रेश लॉगिन पे जाएंगे तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है। तो जैसे देखिए लॉगिन करके आएंगे आप अपना जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होता है पासवर्ड की सहायता से, तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके पास आएगा। और ये कोई आपका ग्रीन नहीं होगा, जैसे कि इनका मैंने कर दिया, ये ग्रीन हो गया है। कोई आपका ग्रीन नहीं होता है। तो यहाँ से आपको प्रमाणीकृत हेतु आधार नंबर डालें, आधार नंबर डालना होता है। फिर मोबाइल नंबर सत्यापित करें, यानी आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी आता है, उसको सत्यापित कर देंगे। फिर आवेदन पत्र को संशोधित करें। आवेदन पत्र को संशोधित करने का मतलब क्या है, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, तो आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी होती है। तो विगत वर्ष का परीक्षाफल आपको भरना होता है, यानी कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप इस बार कक्षा 10 में है, 10 के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो आपको कक्षा 9 में आप पास हैं या फिर नहीं। अगर पास है तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, फेल है तो नहीं मिलेगा। और पास है तो आपने कितने में कितना नंबर पाया है वो लगता है, और आपका एडमिशन जो क्लास 10 में हुआ है वो किस डेट में हुआ है, बस यही सारी चीजें लगती हैं। और कोई अलग से आपकी चीज नहीं मांगी जाती है रिन्यूअल में, क्योंकि रिन्यूअल का मैंने शुरू में ही कहा कि रिन्यूअल का जो प्रोसेस होता है काफी सिंपल और साधारण सा होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो सेकंड ईयर में क्या करेंगे, आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर का पूरा रिजल्ट आ गया है, तो सेकंड ईयर का जब आप रिन्यूअल करेंगे तो फर्स्ट ईयर का पूरा आपको विगत वर्ष का परीक्षाफल, यानी कि आपने इतने में इतना पाया है, मतलब कि कितने में कितना पाया है, आप पास हैं या फिर फेल। अगर आपकी ईयर बैक लग गई है तो इस केस में, यानी कि अगर आप फेल हो गए फर्स्ट ईयर में, फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, तो इस केस में आप स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि केवल पास बच्चों को ही स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। इसके बाद से यहाँ पे आप संशोधित कर देंगे, और उसके बाद से यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, उसको प्रिंट कर लेना, और प्रिंट करके एकदम ध्यान से देखना है कि कोई चीजें इस मिस्टेक तो नहीं, इसमें कोई इरर्स तो नहीं। अगर मान लीजिए कि छोटी बहुत इरर्स वगैरह आ जाती हैं तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से संशोधित कर लेंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन, जो ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन आपका ग्रीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका लॉक हो जाएगा। और लॉक करने के बाद से आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। कोई संशोधन नहीं करने का मतलब क्या है, अभी कोई संशोधन डेट रहने के पश्चात आप नहीं कर सकते हैं। बाद में जाकर के जो आपका जनवरी फरवरी में करेक्शन होने वाला है, जनवरी के लास्ट से, उस बीच आप करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब भी भरेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैंने शुरू में भी कहा कि इनका मैंने ऑलरेडी करके देख लिया कि इस बार क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें लग रही है, क्या क्या मतलब कि बदलाव हुआ है। और जैसे जैसे मान लीजिए जो बदलाव होते रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो लाइव तरीके से प्रोवाइड करूंगा कि हाँ कहां से आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन, केवल पहला ऑप्शन आपके पास ग्रीन रहेगा, तो कैसे आपको एक एक भरना है, कैसे आपको ओटीपी और आधार नंबर और सारी चीजें जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना, सारी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि डेट काफी ज्यादा है, तो ये नहीं कि हाँ एक ही दिन में आपको भर के लॉक कर देना है, तुरंत जमा कर देना है। अभी कोई आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो अगर छोटा सा भी इरर हो जाता है, एक पॉइंट भी मिस्टेक हो जाता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। तो रिन्यूअल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी कोर्सेज में हो, चाहे 9, 10, 11, यानी कि 10 में हो, चाहे 12 में हो, चाहे किसी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हो, वो अगर फ्री में रिन्यूअल कराना चाहते हैं, केवल 10-15 बच्चों का ही मैं शुरू में करूंगा, ज्यादा बच्चों का नहीं करूंगा। तो आप कराना चाहते हो जाकर के व्हाट्सएप पे अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा देखिए जो यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं उनका थोड़ा सा रिन्यूअल लॉगिन में थोड़ी सी अभी समस्या आ रही है, जो कि साइट मैनेज हो गया है, सारी चीजें हो गई है, लेकिन थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है। तो जैसे ही उनका भी स्टार्ट होता है आप सेंड कर देंगे, जो पहले सेंड कर देंगे उनका मैं कर दूंगा, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें उनका वेरीफाई भी कर दूंगा, जिससे उनके पैसे आने में, उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उनका पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। रिन्यूअल में क्या क्या चेंज करना है मैंने आपको बता दिया, बस वही सारी चीजें आपको चेंज करनी होती है, अलग से कुछ आपको ऐड करने और चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कहिए कि इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है बीच में, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरे तो आप नया बनवा लें कि 3 साल तक वैलिड रहे और 3 साल तक आपका कोर्स रहेगा, तो कोर्स में चल जाएगा। अगर मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं 4 साल का, तो 3 साल अगर आपको उसी पे चल गया है तो चौथे साल में उसी पे मैनेज हो जाता है, एक्सपायर भी हो जाता है, तो उसी से मैनेज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी आपको यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स
फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और पे जरूर क्लिक कर लीजिए कि आपको आगे चल के स्टेटस कैसे देखना है, कैसे करेक्शन करना है, अगर कुछ डाटा गलत रहता है तो, या फिर कह लीजिए कि आपका पैसा कब तक आएगा और पैसा आता है तो कैसे चेक करना होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।